हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 19 पर हजूर महाराज सावन सिंह जी कबीरदास जी की वाणी कर नैनो दीदार महल में प्यारा है पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, कबीर साहब का शब्द है। आप फरमाते हैं कि यह जो शरीर है रूह या आत्मा के रहने का महल है। फिर कहते हैं, ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पारब्रह्म खुद खुदा भी इसके अंदर है। बाहर ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। बाहर क्या है? कागज, पत्थर और पानी। तीर्थों पर पानी है, मूर्तियाँ पत्थर से बनी हुई हैं, किताबें कागज़ की हैं और तो कुछ नहीं। लेकिन जो ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र हैं, ये सारे नाम की महिमा करते हैं। किताबों में नाम की महिमा है, उनमें नाम या परमात्मा खुद नहीं है। वह तो हमारे अंदर है। वह जब भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। अब कहते हैं, तुम इस शरीर रूपी महल में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अंदर आँखों से ऊपर चढ़ो और उसके प्रत्यक्ष दीदार करो। कहते हैं कि अगर अंदर जाना है, उससे मिलना है, तो पहले अपने दिल को साफ करो और ये चीज़ें छोड़ दो। यानी सबसे पहले काम को छोड़ दो, क्योंकि कामी पुरुष अंदर नहीं जा सकता। काम और नाम की दुश्मनी है। जिस हृदय में काम है वहाँ नाम असर नहीं करता। नाम हमें ऊंचे रूहानी मंडलों पर ले जाता है, जबकि काम में रूह नीचे गिरती है और क्रोध में रूह फैलती है। इसलिए हमें क्या करना है? एकाग्रता से रूह को समेटकर ऊपर ले जाना है। इसलिए क्रोध भी छोड़ दो, मगर अहंकार है तो भी रूह अंदर नहीं जा सकती। इसी तरह लोभ और मोह को भी छोड़ दो, क्योंकि ये भी रूह के अंदर जाने में रुकावट डालते हैं। फिर क्या करो? काम की जगह शील से काम लो, क्रोध के बदले क्षमा से काम लो, लोभ के बदले संतोष और मोह के बदले विवेक से काम लेना शुरू कर दो। इसी तरह अहंकार के बदले दीनता अपना लो। दूसरे मायने में आसुरी संपदा छोड़ दो और दैवी संपदा ले लो। यानी जो सहायक शक्ति हैं उनको ले लो और जो विरोधी शक्तियाँ हैं उनको छोड़ दो। कहते हैं, शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। इन तीनों को छोड़कर फिर अंदर जाओ। अगर इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ है तो रूह अंदर नहीं जा सकती। आँखों से नीचे नीचे संतों का अपना मार्ग नहीं है। आई समझ? यह कबीर साहब इसलिए कह रहे हैं कि कोई यह ना कहे कि संत आँखों से ऊपर चले गए, नीचे का उन्हें पता ही नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में वे ऊपर ही नहीं गए। गुरु नानक देव जी और अन्य संतों ने गैर जरूरी समझते हुए नीचे का हाल बयान नहीं किया है, मगर कबीर साहब ने नीचे और ऊपर दोनों का हाल बयान किया है। याद रखने वाली बात यह है कि आँखों से नीचे के आसन करने वाले महात्मा नीचे रह जाते हैं और उनके सेवक भी नीचे ही रह जाते हैं। अब कबीर साहब हठ योग के 3 साधनों का वर्णन कर रहे हैं: धोती, बस्ती और नेति। धोती में करीब 3 अंगुल चौड़ा और 8-10 हाथ लंबा मलमल का कपड़ा लेकर पानी में भिगोकर निगल जाते हैं और थोड़ी देर रुकने के बाद वापस बाहर निकाल देते हैं। इससे आंतों की मैल दूर हो जाती है। बस्ती कहो या एनिमा, इसमें नीचे से पानी चढ़ाकर वह खाना जो पखाना बन चुका है बाहर निकाल देते हैं। अब अंदर कोई मैल नहीं रही। नेति क्या? एक रेशम का डोरा होता है, उस पर मोम लगा लेते हैं। वह नाक के एक सुराख से चढ़ाकर उसका सिरा मुंह के बीच में से निकाल लेते हैं। इससे नाक और गले की सफाई हो जाती है। अब योगी प्राणायाम शुरू करते हैं। क्या? पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक श्वास का भरना, कुंभक ठहराना और रेचक खाली करना। अब 8 किस्म का कुंभक और 8 ही किस्म का रेचक है। इनका अपना अपना हिसाब होता है और फिर इससे बढ़ाते चले जाते हैं। कई घंटे श्वास नहीं लेते। कहते हैं, योगी मूल चक्र पर बैठकर पद्मासन लगाकर सांस भरते, ठहराते और खाली करते हैं।
पद्मासन यह है कि एक पैर उठाकर दूसरे पर और दूसरे पैर को पहले पर रखकर आलथी पालथी मार कर बैठ जाना। फिर तवज्जो कहाँ रखते हैं? मूल चक्र में। मूल चक्र गणेश चक्र को कहते हैं। मूल चक्र या गुदा चक्र 4 दल का कमल है। यहाँ योगी क्लिंग क्लिंग का जाप करते हैं। गुदा चक्र का वर्ण अर्थात रंग लाल है, यानी यहाँ की जो रोशनी है वह लाल है और जो देवता या मालिक है वह गणेश है। अब मूल चक्र को पार कर लो तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ आ जाती हैं। हिंदुओं में जैसे कहा जाता है कि पहले गणेश की पूजा कर लो, यह मुख्य पूजा है। इसका अर्थ है कि अगर गणेश की पूजा करो तो मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अब पंडित तो कहते हैं कि गणेश की पूजा करो, मगर होता क्या है? उधर दुकान खोलनी है, इधर पूजा भी करनी है। क्या करते हैं? कहते हैं बुलाओ पंडित जी को। वे पंडित जी मूर्तियाँ ले आते हैं। अगर मूर्तियाँ नहीं लाते तो गुड़ की डली पर धागा लपेट लेते हैं। हो गई पूजा। अब दुकान खोली, वह चली नहीं, तो कहते हैं जी पूजा तो की थी लेकिन बना कुछ नहीं। बने क्या? पूजा की या क्या किया? असली पूजा तो प्राणायाम करके अंदर जाना और गणेश जी के दर्शन करना था। यह किया नहीं, फिर मिले क्या? गणपति के दर्शन से रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल हो जाती हैं और उनकी बदौलत दुनिया की चीज़ें मिल जाती हैं। जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं ये करामाते संत मत वाले इधर नहीं जाते। जो रिद्धियाँ सिद्धियों वाले महात्मा हैं उनके पास क्या होता है? कोई पुत्र देता है, कोई धन देता है। जो संतों के सत्संगी हैं वे इन चीज़ों को नहीं छेड़ते, न ही वे संतों से करामाते मांगते हैं। संतों से करामाते मांगना बेवकूफ़ी है। जब ये मूल चक्र पार हो जाता है तब आते हैं इंद्रिय चक्र में। इस चक्र को पार करने वालों का अपना अपना हिसाब होता है। कोई 50,000 माला फिरता है, कोई 1 लाख, किसी का 1.5 लाख का सुमिरन होता है। अब कहते हैं स्वाद चक्र का रंग श्याम है। गणेश चक्र में पृथ्वी का तत्व है, इस जगह पानी का तत्व है। यहाँ 6 दल का कमल है। इसके मालिक ब्रह्मा और सावित्री हैं। जिस ब्रह्मा को मुसलमान में काइल कहते हैं, जो दुनिया को पैदा करता है। यहाँ पर बैठकर योगी ओम ओम का जाप करते हैं, लेकिन वहाँ वह ओम शब्द नहीं जो ओम की शक्ति है, बल्कि वह इन 6 चक्रों में है ही नहीं। इन 6 चक्रों में जाप ही जाप है। यहाँ पर एक रंग है जिसको कुंडलिनी कहते हैं। योगी इसको मेरुदंड, जिसको स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, से जोड़ते हैं। नाभि में 8 दल का कमल है, जिसका प्रकाश हल्का लाल और उसका मालिक विष्णु है। अब जो लोग कहते हैं कि विष्णु सृष्टि को पालता है, ठीक कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो खाना पेट में जाता है उसका रस निकलकर ताकत बनती है। यहाँ पर नसें होती हैं। कोई नस हाथ की ओर जाती है, कोई कान की ओर, कोई नाक की ओर, कोई आँख की ओर, कोई किधर कोई किधर। उनके जरिए सारे शरीर को ताकत मिलती है। यह ताकत कहाँ से आती है? नाभि से, विष्णु से। यह विष्णु हमारी सेवा के लिए है। अगर मुसलमान नहीं पूछते तो क्या वह उनकी सेवा नहीं करता? अगर ईसाई नहीं पूछते तो क्या वह सेवा नहीं करता? जरूर करता है। आत्मा यहाँ दोनों आँखों के पीछे बैठी है। यह विष्णु बहुत नीचे बैठा है। यहाँ पर योगी रिंग का जाप करते हैं। नाभि का कमल कहाँ से ताकत लेता है? हृदय कमल से। हृदय कमल का मालिक कौन है? शिव और पार्वती। इंसान उल्टा पेड़ है। इसकी जड़ कौन है? दिमाग। आदमी की रूह दिमाग से उतरकर सारे शरीर में फैलती है, फिर अभ्यास द्वारा सिमटकर दिमाग में चली जाती है। नाभि का चक्र और शिव और पार्वती से ताकत लेता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।